Recreation, मनोरंजन. It is truly said, all work and no play makes Jack a dull boy. सभी काम और ना खेलना जैक को एक नीरस लड़का बनाता है. After a hard day's work, everyone wants to rest and relax. Doing something to relax our mind and body is called recreation. एक कठिन दिन के काम के बाद हर कोई आराम करना और तरोताज़ा होना चाहता है. हमारे मन और शरीर को आराम देने के लिए कुछ करना मनोरंजन कहलाता है. Different people relax in different ways. We have fun at home by listening music, drawing or painting, reading storybooks, watching television, etc. अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से आराम करते हैं. हम घर पर संगीत सुनकर, चित्र बनाकर या पेंटिंग करके, कहानी की किताबें पढ़कर, टेलीविजन देखकर आदि मनोरंजन करते हैं. Playing games is the favorite means of relaxation for children. After doing homework to refresh mind and feel relaxed, children run straight to playgrounds. बच्चों के लिए खेल ही सबसे ज़्यादा पसंदीदा मनोरंजन का साधन है. अपना होमवर्क करने के बाद वे अपने मन को तरोताजा करने और आराम महसूस करने के लिए बच्चे सीधा खेल खेलने दौड़ते हैं. Playing games teaches us to interact and cooperate with each other. We can make our body and mind fresh and fit by playing games. At school, children play games like football, basketball, cricket, etc. with their friends. They also learn skating, gymnastics, martial arts, etc. at school. खेल खेलना हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करने और सहयोग करना सिखाता है. हम खेल खेलकर अपने शरीर और मन को तरोताज़ा और फिट बना सकते हैं. स्कूल में बच्चे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेल खेलते हैं. वे स्कूल में स्केटिंग, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट आदि भी सीखते हैं. गेम्स एट होम, घर पर खेल. Children love to play many games at home. They play Ludo, chess, carom, snake and ladders, Chinese checker, etc. बच्चों को घर पर भी खेल खेलना अच्छा लगता है. वे घर पर लूडो, शतरंज, कैरम, सांप सीढ़ी और चाइनीज चेकर भी खेलते हैं. Nowadays, children love to play games on the computer and mobiles. आजकल के टाइम में बच्चों को मोबाइल पर और कंप्यूटर पे गेम खेलना पसंद है. Do you think it is good to play such games for long hours? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के गेम लंबे समय तक खेलना अच्छी बात है? Children generally play outdoor games in the playgrounds or parks near their home. अधिकतर बच्चे बाहर के खेल अपने पास के मैदान या फिर घर के पास के किसी पार्क में खेलते हैं. They play games like cricket, kho-kho, hide and seek, football, hopscotch and many more. वे क्रिकेट, छुपन छुपाई, फुटबॉल, हॉपस्कॉच आदि खेल भी खेलते हैं. These games should not be played in the streets. They also love to play on swings and slides in the park. Children also love to fly kites and play with toys. इस तरह के खेल सड़कों पर नहीं खेले जाने चाहिए. उन्हें पार्क में झूलों और फिसलनों पर खेलना भी पसंद है. बच्चों को पतंग उड़ाना और खिलौनों से खेलना भी पसंद है. गेम्स इन स्कूल, स्कूल में खेल. In school, children play various learning games in classroom like quiz, crossword, puzzle, jigsaw, etc. स्कूल में बच्चे कक्षा में विभिन्न सीखने वाले खेल खेलते हैं,
जैसे प्रश्नोत्तरी, वर्ग पहेली, आरा पहेली आदि। Most of the classroom games involve the whole class. In the games period, children play different outdoor games like cricket, basketball, football, etc. अधिकांश कक्षा के खेलों में पूरी कक्षा शामिल होती है। खेल के पीरियड में बच्चे विभिन्न भारी खेल खेलते हैं जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि। रूल्स ऑफ प्लेइंग। All games, whether indoor or outdoor, have their own set of rules. To enjoy a game, rules have to be obeyed. The spirit of the game is lost if the players cheat or do not follow rules. सभी खेल, चाहे वे इंडोर हों या आउटडोर, के अपने नियम होते हैं। खेल का आनंद लेने के लिए खेल में किसी भी तरह की बेईमानी या धोखा देने से या नियमों का पालन नहीं करने से खेल की भावना खत्म हो जाती है। Thus, it is necessary for each player to follow the rules and play the game fairly. A good player always remembers the rules of the game and obeys them strictly. सभी प्लेयर्स के लिए खेल के नियमों को पालन करना और खेल को ईमानदारी से खेलना आवश्यक है। एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा खेल के नियमों को याद रखता है और उनका सख्ती से पालन करता है। We should always remember that winning is not the only thing that is important. Playing a game fairly is the most important part of a game. The losing player or team should appreciate the winners. हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीतना ही एकमात्र महत्वपूर्ण बात नहीं है। खेल को ईमानदारी से खेलना खेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हारने वाले खिलाड़ी या टीम को विजेताओं की सराहना करनी चाहिए। प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलना। We must play with everyone. Team games help to create relationships and teach us to communicate and cooperate with others. When we play together, it gives us fun and enjoyment. हमें सबके साथ खेलना चाहिए। टीम खेल संबंध बनाने में मदद करते हैं और हमें दूसरों के साथ संवाद करना और सहयोग करना सिखाते हैं। जब हम एक साथ खेलते हैं तो यह हमें मज़ा और आनंद देता है। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन। टू बी फ्रेश एंड एक्टिव, all of us need to have some fun and enjoyment. We need some means of recreation to have fun. ताज़ा और सक्रिय रहने के लिए हम सभी को कुछ मज़ा और आनंद लेने की आवश्यकता है। हमें मज़ा करने के लिए मनोरंजन के कुछ साधनों की ज़रूरत है। There are many means of recreation like मनोरंजन के कई साधन हैं जैसे watching TV or movies, camping and cycling, dancing, playing games, visiting fair or circus, gardening, reading. टीवी या फिल्में देखना, कैंपिंग और साइकिलिंग, नृत्य, बागवानी, खेल खेलना, पढ़ना, मेले या सर्कस का दौरा। Visiting a fair or circus are old means of recreation. मेले या सर्कस का दौरा मनोरंजन के पुराने साधन हैं। विजिटिंग अ सर्कस, एक सर्कस का दौरा। इन ए सर्कस, ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड एंटरटेन पीपल बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स। सर्कस में एक कलाकारों का समूह एक जगह से दूसरी जगह लोगों का मनोरंजन करने के लिए और अलग अलग करतब दिखाने के लिए जाता है। इट इंक्लूड्स एक्रोबैट्स, जगलर्स, क्लोन्स, ट्रेपीज, आर्टिस्ट, रोप वॉकर्स, टेम्ड एनिमल्स, रिंग मास्टर्स एंड हुला हुपर्स। इसमें कलाबाज, बाजीगर, जोकर, ट्रैपेज कलाकार, रस्सी पर चलने वाले, प्रशिक्षित जानवर, रिंग मास्टर और हुला हुपर शामिल हैं।
A circus is held in an oval or circular area. This area is enclosed by a large tent. Everyone gets amazed to see the astonishing and exciting stunts and acts of the performer. एक सर्कस एक अंडाकार या गोलाकार क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यह क्षेत्र एक बड़े तंबू से घिरा होता है। हर कोई कलाकारों के आश्चर्यजनक और रोमांचक स्टंट और कृत्यों को देखकर चकित हो जाता है। काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। In earlier days, people played games like kabaddi, kite flying, spinning tops, etc. Children love to fly kites on Independence Day and Makar Sankranti. पहले के दिनों में लोग कबड्डी, पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना आदि खेल खेलते थे। बच्चे स्वतंत्रता दिवस और मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना पसंद करते थे। We can see many colorful kites in the sky during this time. इस समय पर हम आकाश में बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगे देख सकते हैं। Spinning tops. Top or lattu is a toy made of wood or plastic. Children enjoy to see the top spinning. लट्टू घुमाना। लट्टू या लट्टू लकड़ी या प्लास्टिक का बना एक खिलौना है। बच्चे लट्टू को घूमते हुए देखकर आनंद लेते हैं। Importance of recreation in our life. हमारे जीवन में मनोरंजन का महत्व। It helps to relax our body and mind. We remain fit, active and enjoy good health. यह हमारे शरीर और दिमाग को आराम देने में मदद करता है। हम फिट, सक्रिय रहते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। It removes boredom and keeps us cheerful the whole day. We make new friends, develop sportsmanship and other social skills. यह बोरियत को दूर करता है और हमें पूरे दिन खुश रखता है। हम नए दोस्त बनाते हैं, खेल कूद की भावना और अन्य सामाजिक कौशल विकसित करते हैं। Wrap up. An activity done for pleasure or relaxation is called recreation. कोई भी ऐसी क्रिया जो कि हमें अपने आप को खुशी देने और आराम करने से मिलती है, उसे मनोरंजन कहा जाता है। Recreation is very important for our mental and physical growth. मनोरंजन हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। There are many ways of recreation. मनोरंजन के कई तरीके हैं। एग्जाम्पल: फेयर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, टेलीविजन, म्यूजिक, गार्डनिंग, डांस, रीडिंग एंड फैमिली फेस्टिवल्स। जैसे कि मेले, खेल, टेलीविजन, म्यूजिक, बागवानी, डांस, पढ़ना और पारिवारिक त्योहार। So students, this is all about the chapter recreation.